हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी बेशरम। हिंदी साहित्य की अग्रगण्य और प्रतिष्ठित लेखिकाओं में स्थान रखने वाली डॉक्टर अरुणा सीतेश जी एक महान शिक्षाविद और विद्वान महिला थीं। तो शुरू करते हैं कहानी बेशरम। हाय भौजी, हम तो लुट गए। दरवाजे तक आते ही रज्जो बुक्का फाड़ कर रो पड़ी। भीतर कमरे में बैठी औरतों की आंखें फिर बरस पड़ीं। भगवान ऐसा दुख किसी को न दे। गिरधारी की नौकरी छूटने के बाद से कम्मो कैसे घर की इज्जत आबरू पर पर्दा डाले थी, उनसे क्या छुपा था। बेचारी ने दसियों ही काम किए। रात रात भर बैठकर कपड़े सिए, स्वेटर बुने, तब जाके बच्चों के मुंह में दाना डाला। तब भी रईस जादियों के हजार नखरे। टाइम पे काम क्यों नहीं किया, ये ढीला बना दिया, ये कसा है, ये ऊंचा है तो ये नीचा है, ये बटन ठीक नहीं है, और भी 50 किस्म की बातें। एक जनी तो लड़ने लगी कि ऊन इतनी सी क्यों बची, ज़्यादा बचनी चाहिए। लाख कम्मों ने कहा कि बीबी यकीन मानो इतना ही गोला बचा, पर नहीं। हार के बेचारी ने बच्चों की कसम तक खा ली, पर बीबी को यकीन नहीं आना था, सो नहीं आया। गरीबी जो ना सुनवाए वो थोड़ा। बीबी तो बकबक करके चली गई। बेचारी कम्मों के आंसू घंटों न थमे। जिया की भाभी समझाने गई तो उसकी गोद में पड़ के ऐसा फपक फपक के रोई कि नीचे के तल्ले वालियों का भी जी भारी हो गया। पर कोई करे तो क्या करे, सबकी तो हांडियाँ फूटी हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। इन्होंने बताया तो मैंने कहा आपने गलत सुना होगा। नाक साफ करते हुए रज्जो बोली, विश्वास तो किसी को नहीं हुआ। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। कभी तो कहीं तो दुखों का अंत होता होगा, पर कम्मों के दुख की गगरी तो जाने कितनी गहरी थी कि भरती ही चली जाती थी। बेचारी रोज की तरह बैठी पापड़ बेल रही थी कि पड़ोस के झंडू ने आकर खबर सुनाई। कितनी ही देर तक तो बेलन ही हाथ से न छूटा, जैसे कुछ कहने सुनने की ताकत ही ना बची हो। वो तो कहो रामा काकी ने आके बखत पे संभाल लिया, नहीं तो कम्मो तो जाने कब तक पागलों सी आंखें फाड़े बैठी रहती। हीरू बीरू को स्कूल से रामचंद्र ले आया था। ऐसे बखत में सब पास रहें तभी ठीक रहता है। अकेली चंपा के बस का माँ को संभालना था क्या। पर भाई बड़ी समझदार लड़की है। माँ का दुख देख के अपने कलेजे पे लौंडिया ने पत्थर रख लिया। वरना तुम जानो, बाप यूँ भला चंगा चला जाए तो क्या हाल होगा। पर गजब की हिम्मत है लौंडिया में। मजाल है जो आँख से बूंद भी गिराई हो। बस माँ की धोती का छोर पकड़े मूरत सी बैठी रही, ना हिलना ना डुलना। कैसे गऊ सी मुंह से माँ को ताक रही थी। देख के ही कलेजा मुंह को आता था। कम्मो तभी तो परेशान रहती है मुई के मारे। कैसे होगा चाची, मारी चंपा के मुंह में तो जानो जबान ही नहीं है। लड़की की जात कल पराए घर जाएगी, इतनी सिधाई से कैसे चलेगा, वो भी आज के ज़माने में। सो तो खैर 16 आना सच है। बगड़ भर में देख लो, सबकी लौंडियों के पर निकल रहे हैं। आए दिन तो सिनेमा में घुसी रहेंगी। क्या जाने महतरियाँ टिकट का पैसा कहाँ से जुड़ाती हैं। ऊपर से करीम पाउडर, और अब तो होंठ रंगने का फैशन भी यहाँ तक पहुँच गया है। अरे हगने मूतने की तमीज़ तो तुम्हें आई नहीं, चली हैं लिपटे पोतने। रमेश की अम्मा ने तो उसे खूब सुनाया। तब से देखा नहीं, पर काशी की धिएँ कैसे दूर से ही मुँह फेर के निकल जाती हैं। निकला करें, कौन परवाह करता है। अरे तुम गलत रास्ते पे जाओगी तो टोका नहीं जाएगा। अब भाई जीते जी तो मक्खी नहीं निकली जा सकती। ले बहू पी ले। जिया की भाभी ने चाय का गिलास कम्मों को पकड़ाना चाहा तो उसने सिर झटक दिया। ऐसे में पीने का मन हो भी कहाँ सकता है। पर यह भी बात है कि बिना खाए पिए कैसे चलेगा और कब तक चलेगा। भगवान ने पापी पेट ऐसा बना दिया कि भरे बिना चारा ही नहीं। पी लो अम्मा पी लो। पहली बार चंपा के बोल फूटे। जैसा उतरा चेहरा वैसी ही उतरी सी आवाज़। कम्मो बेटी को भींच के रो पड़ी। आंसू भी तो बेचारी के घुटे घुटे से निकलते हैं। अपने आदमी की ममता होती ही ऐसी है, वरना कौन नहीं जानता कि गिरधारी बीबी बच्चों से कैसा सलूक करता था। अब भाई तुम गरीब हो तो इसमें बीबी का क्या कसूर। ढूंढ लो अच्छी सी नौकरी, बन जाओ अमीर। उसने तो मना नहीं कर रखा। 4 पैसे ज़्यादा लाओगे तो उसे आराम ही मिलेगा। पर आदमी की मत ही मारी जाए तो कोई क्या करे। उस बार नौकरी छूटी तो पिल पड़ा बीबी बच्चों पर। भगवान माफ़ करना, संतो चाची ने हाथ से माथा छू लिया। जो चले जाते हैं उनका बुरा नहीं कहते, पर सच तो सच ही है। कसाई भी क्या मारता होगा जो गिरधारी मारता था। हफ्तों कम्मों सिकाई करती तब जाके दरद जाता।
उस दिन तो कपड़ों की थपकी ही उठा ली मरे ने। वो तो लल्लू के बाबू घर में थे, सो चीख पुकार सुन के भागे ऊपर। दूसरों के झगड़ों में बीच बचाव कराना आसान है क्या, और वो भी जब झगड़ा मर्द औरत में हो। कौन जाने किस बखत कह दें, जी आप बीच में बोलने वाले कौन। क्या इज्जत रह जाती है तब, बोलो तो। पर लल्लू के बाबू कहने लगे, नहीं कुछ भी हो, कम्मों की ये दुर्गत तो नहीं देखी जाती। उस दिन तो पता नहीं क्या हो जाता। कम्मो ही थी जो हाड़ बांस पेल के भी निभा रही थी, और कोई होती तो जाने कब की छोड़ छाड़ के चली गई होती। कहती तो थी बेचारी, इन बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँ चाची, कैसे जाऊँ, लेके भी जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मायका तो तुम जानो, माँ बाप के साथ गया, भाई भौजी तो 2-4 दिन के ही भले लगते हैं। भगवान ने जिंदगी दी है तो काटनी ही पड़ेगी। गिरधारी तो जाने किस मिट्टी का बना था, न घर बार की फिक्र न बीवी बच्चों की। ओसारे में खाट डाली और हो गए लंबलेट, कर दिया शुरू दुनिया भर को गाली बकना। अब गाली खाकर नौकरी तो आने से रही तुम्हारे हाथ में। नौकरी कोई लुगाई तो नहीं जो जग हंसाई के डर से गाली खाकर भी तुम्हारे यहाँ पड़ी रहती। ना ही नौकरी को दूसरी जगहों की कमी थी। उधर चंपा का बढ़ता शरीर, इधर कम्मों की बढ़ती चिंता। ब्याह लायक बेटी तो अच्छे अच्छों की रातों की नींद उड़ा देती है। कम्मों के घर में तो नींद वैसे भी भूले भटके ही आती थी। बाप आंख पर पट्टी बांध ले तो बेटी की बढ़त तो रुकने से रही। हार कर कम्मों ने पापड़ बेलने शुरू किए, 1 रुपये पे 1 किलो। काम धड़ाधड़ आने लगा। मोहल्ला धर्मात्माओं का है, जो बाजार का बना ये नहीं खाते वो नहीं खाते। सो सब जनानियों ने बढ़िया बना बना के चैन की सांस ली। अब आगे का काम कम्मो जाने। और कम्मो रात दिन चकले बेलन से खटती रही और एक एक करके बेटी के ब्याह के लिए रुपया जोड़ती रही। अब बेटी को एक धोती ब्लाउज में तो घर से निकाल नहीं देगी। गिरे से गिरा आदमी भी 4 चीज़ों के साथ ही बेटी को विदा करता है, और उधार भी तुम जानो उसी को मिलता है जिसकी कोई औकात हो। कुएं में तो अपना पैसा कोई फेंक नहीं सकता। भात भात भी कितना आ जाएगा। सलूनों तक पे तो कभी मनी आर्डर आया, कभी नहीं। लाख कमोन सारी बगड़ वालियों का मुंह बंद करने को झूठ मूठ कह दे कि डाकिया इतने पैसे दे गया है, पर संतोष से कुछ छिपना इतना आसान है क्या, वो तो सब जानती है। कम्मो कहती तो थी, चाची क्या करूं, ये भी टांग मेरी वो भी मेरी, किसे उघाड़ूं किसे ढकूं बताओ। उसकी तो आंखें भर आईं। इतनी समझदार लड़की और तकदीर के नाम पे मुट्ठी एकदम खाली। भाई भौजी आके खड़े हो गए तो ही बहुत समझियो। मायकों को लेके भी क्या कम डंडे खाए हैं करमजली ने। अब भला वो भी क्या करे अगर भाई तीज त्योहार पे कपड़ा लत्ता चीज वस्त्र ना भेजें तो। कहने को 3-3 भाई हैं, पर दुनिया की चाल तो देख ही रही हो। बिना कायदे से बुलाए वो कैसे 3-3 बच्चों को लेके भाई की देहरी पे जाके खड़ी हो जाए। अपना मर्द 10 ऊंच नीच कह ले, पर भाई भौजी की नज़र का फ़र्क तो बताओ किस लिकाई को बर्दाश्त हो सके है। संतों ने तो उस दिन तय कर लिया था कि जो भी हो एक बेरी गिरधारी से जाके कहेगी जरूर कि अरे भले मानस भाग सरा भाग, जो ऐसी साक्षात लक्ष्मी घर में आ गई है। कल कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो हाथ मलता रह जाइयो। चिड़िया उड़ गई तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं तो। अच्छा भला बताओ तो, गुस्से की भी हद होती है। ये क्या कि ऊंच नीच सभी कुछ आदमी भुला दे। औरत औरत ना हुई धोबी का पाठ हो गई कि जब तुम्हारा जी चाहा आके पीट लिया। नहीं तो भला कोई अंगीठी का खौलता पानी बीबी पे डाल सकता है। वो तो कहो मरे का पैर रपट गया, नहीं तो उस दिन तो भगवान कसम जाने क्या गजब हो जाता। जिस किसी ने देखा सुना दांत तले अंगुली दबा ली। ऐसा भी क्या गुस्सा है, भतेरे मरद देखे, ऐसा आँख का अंधा कान का बहरा कोई ना देखा। संतो तो उठकर चलती थी। ये समझता क्या है कोई इसे कुछ कहने सुनने वाला नहीं रहा। पर लल्लू यूं बोला कि अम्मा तू क्यों उसके मुंह लगती है, तेरे ही पीछे पड़ गया तो क्या करेगी। लल्लू के बाबू तो खैर चुपचाप चारपाई पे बैठे बीड़ी पीते रहे। लाख ऐब हूँ, पर ये तो है कि उसको बात बेबात पे टोकने की आदत नहीं है उनमें। खुद उसी ने पूछा तो भी बस इतना ही कहा, तुम जानो। पर लल्लू नहीं मान के दिया। उसे भी लगा कि लौंडा ठीक ही कह रहा है, आदमी की इज्जत अपने हाथ में होती है। सच बात है, क्या पता क्या बक दे। यही अकल तमीज मुँह को होती कि किससे क्या कहना है तो रोना ही किस बात का था। बस यही सोच के रुक गई नीचे। ना बहन जी ना, हमारे गले से नहीं उतरने की। रज्जो ने फिर पुक्का फाड़ कर रोते हुए चाय का गिलास परे कर दिया। इनका बनना देखो जरा। संतों को इन्हीं बातों पे तो गुस्सा चढ़ता है। अरे 4 कदम पे तुम्हारा घर, पर आज तक तो कभी ये ना हुआ कि भाई भतीजियों की खबर ले लेती। सलूनों और भाई दूज के अलावा बताओ तो कभी तुमने इधर झांका भी हो।
भाई की गरीबी पे तुम्हें शर्म आती थी ना, तो लाडो अब भी शर्म करके अपने घर में बैठी रहती, अब यहाँ क्या फैल मचाने आई हो? अरे जिसे जिंदे को नहीं पूछा उसे मरे को क्या रो रही हो? हैं? दुनिया को बेवकूफ़ बनाने आई हो क्या? संतो चाहे बहुत न कर पाती हो रुपए पैसे से, पर सारा बगड़ जानता है कि कम्मों के एक आंसू पर वो 4 आंसू बहाने को तैयार रहती है। खुद कमाती होती तो जहाँ चाहे खर्च करती, पर बेटे मर्द की कमाई तो उनसे पूछ के ही खर्च करनी होती है। और 100 बात की एक बात, किसकी नैया में आजकल छेद नहीं है, पर मन से संतों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसी पेट जाए गुड्डो, वैसी भगवान झूठ ना बुलाए कम्मों। तभी तो उसके दिल का हाल बिना कहे सुने जान जाती है। रज्जो का रोना अभी तक चालू देखो फिर भड़की। आजकल की धियें घर वालों के लिए कितना कितना करती हैं वो नहीं जानती क्या? अभी उस दिन तो टेलीविज़न पर फिल्म दिखाई थी कि बड़ी बहन ने छोटी बहन भाइयों की खातिर अपना घर बार तक बसाने से मना कर दिया। जब से राधे बाबू के घर टेलीविज़न लगा है, हफ्ते हफ्ते सारी की सारी जनानियां वहीं पहुंच जाती हैं। कैसी फिरकनी सी चाल से घर के सारे काम सरे सामने निपटा लेंगी। और दिन तो झींकना ही चलता रहेगा कि अभी ये करना है वो करना है, एक जान हजार काम। राधे बाबू की बीवी है बड़ी भली, चाहे कितनी भी जनानियां चली जाएं, पर मजाल है जो माथे पे कभी सिकन भी डाल ले। बार बार यही कहेगी कि बड़े भाग जो इस बहाने आप सब आ जाती हो, भगवान उनका भला करे। चलूं, लल्लू आता होगा, गुड्डो ने पता नहीं कुछ करा भी होगा कि नहीं। संतो उठ के चली आई, पीछे पीछे और भी जनानियां उठ गईं। सबको चूल्हा चौका देखना था। बच्ची बस रज्जू, वे भी घर बार छोड़ के कितनी देर रुक सकती है। कह तो दिया था कि दुकान से लौटते में साथ ले जाना, कम्मों के यहाँ का चक्कर भी लग जाएगा और उन्हें भी साथ मिल जाएगा, आते ही होंगे। जाने से पहले उन्होंने भौजाई को ज़रूरी बातें समझाई। इतना बड़ा एक्सीडेंट, कौन जाने कितने लोग मरे हों, कैसी हालत में कहाँ दबे हों, कहाँ कुचले हों। कई बार तो ऐसे में पुलिस ही सबका दाह करम कर देती है। यूँ तो शिनाख्त के लिए तुम्हारे जिज्जा जी ही चले जाते और लेवा लाते जो कुछ भी भाई का बचा होता। जिज्जी नाक सुड़कते हुए बोली, पर कल से पहले तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, और कल तक पता नहीं वे लोग इंतज़ार देखेंगे भी कि नहीं। और फिर सच बात तो ये है कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद मेरा दिल भी नहीं मानता कि इनको रेल में सफ़र करने भेजूं। अब तो बहू दिल पे पत्थर रख और खड़ी हो, कुछ रस्म तो करनी ही होगी। मेरे ख्याल से तो 4 दिन पे कर ले, आजकल तो पुरानी बातों को कोई नहीं मानता। 13 दिन का स्यापा तू अकेली जाने बच्चों के साथ कैसे करेगी? जिज्जी समझाती रहीं, पर कम्मों की जबान का ताला नहीं खुला, बस चुपचाप घुटनों पे ठुड्डी रख के धरती को ताकती रही। रात को एक और खबर आई, दुर्घटना में मरने वाले हर एक आदमी को सरकार 50,000 रुपये देगी। ये खबर भी झंडू ही लाया। झंडू का साला हरकिशन अपनी साली की शादी में ससुराल जा रहा था। गिरधारी ठहरा उसका लंगोटिया यार, दोनों थे भी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, न काम न धाम। हरकिशन के ससुर दामाद की नौकरी के जुगाड़ में लगे थे। शहर में नई नई गत्ता मिल और चीनी मिल खुली थी, सो वहीं काम बनने की उम्मीद थी। गिरधारी भी किस्मत आजमाने के लिए साथ हो लिया। मुफ्त में 4 दिन की सैर, और नाम ये कि काम में हाथ बटाने आया था। न हल्दी न फिटकरी और रंग चोखा का चोखा। पहले भी 2-3 बार नौकरी के सिलसिले में गिरधारी वहाँ जा चुका था, सो शर्म लिहाज की भी कोई बात नहीं थी। शर्म लिहाज की बात गिरधारी के लिए कहीं थी भी नहीं। वहीं से टेलीफोन पर झंडू के पास खबर आई थी। वो तो कहो हरकिशन की बीबी हफ्ता भर पहले ही मायके चली गई थी, नहीं तो वो बेचारी भी ख़त्म थी। 50,000! बगड़ भर में बड़ी देर तक चर्चा होती रही। चलो सरकार ने कुछ तो फर्ज निभाया। अब तक तो हवाई जहाज़ में सैर करने वालों की ही खोज खबर लेती थी। रेलगाड़ी को तो कभी दिया भी तो 500-700 बस, वो भी कभी कभार, जैसे रेल में सफ़र करने वाले इंसान न हुए जानवर हो गए। क्यों भाई, हवाई जहाज़ में चढ़ने वालों में जान कुछ ज़्यादा होती है क्या? याद नहीं है पिछले साल एक जहाज़ जल गया था तो सबके घर वालों को लाख लाख रुपया मिला था? प्रकाशी रामचंद्र से पूछ रहा था। इस प्रकाशी का भी जवाब नहीं। बैंक की हड़ताल के बाद इसका प्रमोशन क्या हुआ, धरती पे पाँव ही नहीं टिकते। ऐसी ऐसी अक्ल की बातें निकाल के लाएगा कि पूछो मत। अरे सब जानते हैं प्रमोशन कैसे हुआ। अपने भाइयों को धोखा दे के तू चुपके चुपके पिछले दरवाजे से बैंक में काम करने गया था, सो क्या किसी को पता नहीं है? कैसा जुलूस लेके आए थे बैंक वाले। संतों को आज भी ज्यों का त्यों याद है। सारी की सारी बगड़ वालियों ने छतों की मुंडेरों से तमाशा देखा। पूरे घंटे भर तक सारे छातियां पीट पीट के स्यापा डालते रहे थे। प्रकाशी मर गया, हाय हाय।
और कोई होता तो शर्म से डूब मरता। जिंदे आदमी का ऐसा स्यापा, हे राम। प्रकाशी की बहू तो रोती भी जाती थी और बाहर खड़ी भीड़ को कोसती भी। आग लगे ऐसी यूनियन को, करेंगे काम हम तो, कर लो क्या करोगे, हाँ नहीं तो। उस बखत प्रकाशी की एक कतरनी सी जबान कहाँ चली गई थी। तब तो कुंडी बंद करके अंदर दुबक गया था। हड़ताल टूट गई, प्रकाशी को प्रमोशन मिल गया, बस फिर क्या था, लगा हवा में उड़ने। अब तो इसके घर वाले औरों को बेवकूफ़ और अपने को दुनिया में सबसे अक्लमंद समझते हैं। भला बताओ, तू जहाज वालों की बराबरी करने चला है। सरकार इतना भी ना देती तो तू क्या कर लेता, पकड़ा देती 150 रुपया तू। बोल, कोई जवाब है तेरे पास? संतों को इसी बात पे तो आग लगती है। उसकी तो आदत नहीं है सेखी बिगाड़ने की, वरना पुराने भगत की मिडिल पास है। अब तो जानो आदत छूट गई। जब नई नई यहाँ आई थी तो कितनी ही लुगाइयाँ उसका बोलना सुन सुन के पूछती थी, तुम कहीं टीचर हो क्या जी? बोलचाल में तो खैर आज भी इनमें से कौन उसकी बराबरी करेगी, पर यह है कि अब वो बात कहाँ रही। अकल तमीज़ में भी प्रकाशी जैसों को तो वो आज भी रास्ता दिखा दे। अरे भाई, जितना दिया बहुत दिया, अब आगे की सोचो। या यही सोच सोच के हलकान हुए जाओगे कि इससे ज़्यादा क्यों नहीं दिया हैं? 50,000? चलो अब तो बेचारी के दलिद्दर कटेंगे। 10 में चंपा के हाथ पीले कर देगी, 10 में एक मकान ले लेगी। लल्लू बता रहा था सरकार किसी नई कॉलोनी में 10-10 हज़ार में घर बेच रही है। कम्मों के लिए तो एक कमरा भतेरा, यहाँ भी तो एक ही में रहती है। दूसरा किराए पे उठा देगी, बाकी को डाल देगी बैंक में या फिर सूद पे उठा देगी। इतना तो मुआ प्रकाशी भी करवा देगा। बेचारी को चैन की सांस तो आएगी, हीरू बीरू की पढ़ाई हो जाए, फिर उसे किस बात की कमी। चलो, जीते जी तो बीवी बच्चों को सुख ना दिया, पर मरने के बाद जरूर इनका इंतज़ाम कर गया। ये भी कितने जने कर पाते हैं। यहाँ तो मरद गया नहीं कि बीवी बच्चों की दुर्गत हो गई, बस कटोरा लेके सड़क पे निकलने भर की कमी रह जाती है। पारों को नहीं देखा, सारा का सारा ठसका मर्द के उठते ही ख़त्म हो गया। अब भाई भौजी नौकरानी बना के रखते हैं, उस पर भी दिन रात की जली कटी। गिरधारी ने खुद चाहे जो भी करा हो, जो भी कहा हो, पर औरों के आगे बीवी बच्चों को जलील होने से बचा लिया। कुछ भी कहो, मन का बुरा नहीं था। वो तो किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि खोपड़ी उलट गई। तभी तो देखो कैसा आला इंतजाम करके गया है सबका। मन में जरूर उसे कुछ लग रहा होगा, वरना इतनी जिद करके इसी गाड़ी से जाने की क्या ज़रूरत थी। कम्मो तो जाने भी नहीं दे रही थी कि लड़की की शादी में खाली हाथ जाते अच्छे लगोगे क्या। हर किशन भी कहने लगा कि इतने तड़के जाके क्या करेंगे, शाम की गाड़ी पकड़ लेंगे। स्टेशन पर रमुआ ही तो पहुँचेगा, 2-4 चक्कर लगा के लौट जाएगा, और क्या। पर गिरधारी ने तो सुन के ही नहीं दी किसी की। सुनता कैसे, इतनी बड़ी पिलान धरी की धरी ना रह जाती। नहीं तो बनना तो आदमी को है ही एक ना एक दिन। 4 दिन बाद ना गया, अभी चला गया, पर कैसा जुगाड़ करके गया सबके लिए। संतो बेकार में ही उसे भला बुरा कहती थी। किस मर्द को अपने बीवी बच्चों से लगाव नहीं होता। बेचारा तड़पता होगा कि कुछ कर नहीं सकता। बीबी खटती थी सो अलग बुरा लगता होगा कि जो कुछ मुझे करना चाहिए ये कर रही है। मन ही मन घुटता होगा रात दिन, कर कुछ पाता नहीं था, सो मन की भड़ास तुम जानो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ही। आदमी जरा सा पिल्ला पाल ले तो उसी से मुंह बंध जाता है। फिर तो अपने बच्चे तो अपने ही हैं, अपने ही शरीर का हिस्सा, उनसे भला ममता कैसे ना होगी। मन का कोई आदमी बुरा नहीं होता, पर यह गरीबी आदमी को रहने दे तब ना। कम्मो जानती थी, इसी से हमेशा चुप लगा जाती थी। पर भाई, दूसरी जनिया तो मुंह देख के जान नहीं लेंगी कि तुम दिल के कितने अच्छे हो कितने नहीं। अब पता चला तो अफसोस कर रही हैं, और क्या। हवन करा के पंडित जी गए ही थे कि हीरू हाफता हाफता आया। अम्मा देख तो। कम्मो खड़ी बाहर चली आई। अरे, पत्तलें हाथ से छूट गई, पैर कांपने लगे। खुशी से, आवेग से, घटना की अप्रत्याशितता से, या सामने गिरधारी खड़ा था, हाथ में पलस्तर, मुंह पर जगह जगह सफ़ेद चिपक, फटे हाल कपड़े, नंगे पैर। झंडू ने मुस्कुराते हुए बताया कि खबर गलत मिली थी। हरकिशन और गिरधारी को भले मानस अस्पताल ले गए थे। 1.5 दिन बाद होश आया, आज ही छुट्टी मिली। स्टेशन से सीधे इधर ही आ रहे हैं। अब तुम जानो बखत ही ऐसा था। आदमी को आदमी की होश थी क्या? पहचानने में गलती हो गई होगी। पहचानना आसान था क्या? किसी का धड़ अलग तो किसी का सिर नहीं, किसी के आँख कान नदारत, कहीं बाहें अलग पड़ी थीं, कहीं पैर तड़प रहे थे। मिनट भर देखना तो मुश्किल था नज़र भर के लिए। चलो, अलग टल गई। लल्लू के बाबू ने सहारा देके गिरधारी को खाट पे बिठाते हुए कहा, चल बहू, पहले तो भगवान के आगे मत्था टेक, पीछे कुछ और करियो। जिया की भाभी बोली।
मैंने कान पकड़े जो आज के बाद घर छोड़ के कहीं गया तो। अस्पताल में बार बार यही ख्याल आता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। ससुरी नौकरी मिले चाहे ना मिले, मैं तो अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं। गिरधारी हीरू बीरू को गले से लगा रहा था। कम्मो चुपचाप कमरे की तरफ मुड़ गई। 4 दिन में पहली बार उसके मुंह से बोल फूटा, बेशरम कहीं का। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की कहानी बेशरम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।